हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक स्टोरी को रीड करेंगे जिसका हेडिंग है द फुलिश गार्डनर। द फुलिश गार्डनर मतलब एक मूर्ख माली। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। अ लॉन्ग टाइम एगो मतलब बहुत समय पहले। देयर वॉज अ लैंडलॉर्ड, एक जमींदार था। ही हैड अ बिग गार्डन, उसके पास एक बड़ा सा बगीचा था। एट द बॉर्डर ऑफ अ फॉरेस्ट, जंगल के एक किनारे पर। देखिए, ही हैड अ बिग गार्डन मतलब उसके पास एक बगीचा था। एट द बॉर्डर ऑफ अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब क्या? जंगल। बॉर्डर मतलब क्या? किनारा। तो जंगल के किनारे पर। डेट गार्डन मतलब वह बगीचा वॉज वेरी स्पेशल, बहुत ही स्पेशल था। टू हिम, उसके लिए। क्या कह रहा है? डेट गार्डन वॉज वेरी स्पेशल टू हिम, वह बगीचा बहुत ही स्पेशल था। स्पेशल मतलब विशिष्ट था। टू हिम, उसके लिए। बट लेकिन, इट वॉज वेरी बिग, लेकिन यह बहुत बड़ा था। सो ही कुड नॉट टेक केयर ऑफ इट, वह इसका देखभाल नहीं कर सकता था। सो इसलिए ही कुड नॉट टेक, ही कैन नॉट टेक मतलब वह नहीं कर सकता है। और कैन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? कुड, तो वह पे पास्ट हो जाएगा, सकता था। ही कुड नॉट टेक केयर ऑफ इट, वह उसकी देखभाल नहीं कर सकता था। सो ही हायर्ड अ गार्डनर, उसने एक माली को हायर किया। हायर्ड मतलब हायर करना मतलब क्या होता है? किसी को काम पर रखना। उसने एक माली को काम पर रखा। टू टेक केयर ऑफ हिज गार्डन, उसकी बगीचा का देखभाल करने के लिए। द गार्डनर वॉज वेरी लॉयल टू हिज एम्प्लॉयर, द गार्डनर वॉज वेरी लॉयल टू हिज एम्प्लॉयर, माली जो था बहुत ही लॉयल था मतलब वफादार था। लॉयल मतलब क्या होता है? वफादार। देखिए, द गार्डनर वॉज वेरी लॉयल मतलब माली बहुत ही वफादार था। टू हिज एम्प्लॉयर, अपने मालिक का। टू हिज एम्प्लॉयर मतलब उसके मालिक का या अपने मालिक का। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड, वह भी बहुत सुंदर था। एट लुकिंग आफ्टर द गार्डन, एट लुकिंग देखने में, आफ्टर द गार्डन बगीचे के बाद। व्हेन समर कैम, जब गर्मी आई। द गार्डनर हैड टू वाटर, गार्डनर को पानी देना था। द प्लांट्स, पौधों को। एवरी डे, प्रत्येक दिन। विदाउट मिसिंग दैम, बिना उन्हें मिस किए। क्या कह रहा है? व्हेन समर कैम, जब गर्मी का मौसम आया। द गार्डनर हैड टू वाटर द प्लांट्स, गार्डनर को हैड टू वाटर, माली को पानी देना था पौधों को। एवरी डे, प्रत्येक दिन। विदाउट मिसिंग दैम, बिना उन्हें मिस किए। सो ही डिड नॉट गेट एनी हॉलीडे, उसने कोई छुट्टी नहीं किया। ही डिड नॉट गेट एनी हॉलीडे, उसने कोई छुट्टी नहीं किया। बट लेकिन, ही न्यू, वह जानता था। डैट कि, इफ ही टुक इवन वन डे ऑफ, यदि वह एक भी दिन छुट्टी लेता है। ही न्यू डैट, वह जानता था कि, इफ ही टुक इवन वन डे ऑफ, यदि वह एक भी दिन छुट्टी लिया। द प्लांट वुड नॉट गेट एनी वाटर, द प्लांट वुड नॉट गेट, प्लांट को नहीं मिलेगा। एनी वाटर, कोई पानी। एंड वुड ड्राई अप, और वह सूख जाएगा। वुड ड्राई अप, सूख जाएगा। वेन एवर, जब भी। ही अप्रोच्ड हिज एम्प्लॉयर, उसने अप्रोच किया मतलब उसने मांगा अपने एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से। टू गिव हिम, देने के लिए उसे। अ डे ऑफ, एक दिन की छुट्टी। ही सैड, उसने कहा। आई डू नॉट सी एनी वन, मैं नहीं देखता हूँ कोई और। डूइंग योर वर्क, तुम्हारा काम करने वाला। आई डू नॉट सी एनी वन, मैं नहीं देखता हूँ कोई और। डूइंग योर वर्क, तुम्हारा काम करने वाला। सो टेल मी, इसलिए मुझे बताओ। हु विल वाटर द प्लांट्स, कौन पौधों को पानी देगा। इफ़ यू टेक अ डे ऑफ, यदि तुम एक भी दिन की छुट्टी लेते हो। आई कैन नॉट गिव, मैं नहीं दे सकता। यू, तुमको। अ हॉलीडे, एक छुट्टी। नोइंग, जानते हुए। देयर इज़ नो वन एल्स
टू वाटर माई प्लांट्स। देयर इज़ नो वन एल्स मतलब कोई भी नहीं है, टू वाटर माई प्लांट्स मतलब मेरे पौधों को पानी देने वाला। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा स्टोरी जिसको भी हम लोगों ने लर्न किया कि कैसे इंग्लिश की जो स्टोरी है इसको हिंदी में समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।